ओम नमः शिवाय साथियों, मैं प्रदीप सिंह, फाउंडर ऑफ अनंत विजय सेवा संस्थान। साथियों, आज आपको मैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक नंबर 22 का संस्कृत और हिंदी वाचन करके सुनाऊंगा। तो श्लोक नंबर 22 है, न मे पार्था स्थिति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्यवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। इसका हिंदी अनुवाद है, हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य है, वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, तमेश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानं परमं च देवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदामि देवं भुवने समियम् न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तस्मंश्च भयेधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधे विश्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधान से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। तो श्लोक नंबर 22 का संस्कृत और हिंदी वाचन यह है। कल फिर मिलेंगे श्लोक नंबर 23 के साथ। ओम नमः शिवाय साथियों, धन्यवाद।